फ्रेंड्स, ISM-51 पर एक बार फिर से आपका सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पिछले 2-3 दिन से ये न्यूज़ में चल रहा है कि भारत सरकार जो है एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनका अभी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का डिमांड दे दिया है। तो ये आने वाले टाइम में बहुत ही फ्यूचर में अपना डिफेंस सेक्टर का शेयर से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन काम होने वाला है, साबित होने वाला है, बढ़िया प्रूफ होने वाला है ये। जिसमें आप समझ सकते हैं अमेरिका का जो है एयरक्राफ्ट कम से कम 11 के आसपास है, चाइना के पास 3 है, इंडिया के पास 2 है, रूस के पास 1 है। इसी तरह से कई सारे कंट्री के पास ये है, लेकिन परमाणु से संपन्न चलित जो चलने वाला है वो सिर्फ अमेरिका के पास है मैक्सिमम। और अपना जो ख़रीदा हुआ था ये रूस के पास से ख़रीदा हुआ था। और नेक्स्ट जो अभी तीसरा बन के अपने पास दूसरा जो बन के तैयार हुआ है INS विक्रांत, आपको पता है। जैसे कि अभी नेक्स्ट जो है अपना INS विशाल बनने वाला है। तो ये आने वाले वक्त में इनसे रिलेटेड या इनका इन सेक्टर का जो भी शेयर है कंप्लीट सभी में बहुत ही बेहतरीन यहाँ से रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन ये कंटिन्यू गवर्नमेंट अगर कंटिन्यू रहता है तो नेक्स्ट, अगर ये पंचवर्षीय अगर नेक्स्ट में कंटिन्यू रहा तो ये आने वाले का समझ लीजिए ये शेयर, इन सेक्टरों का शेयर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे जाने की संभावना बनता है। तो आप लोग इनसे रिलेटेड ये एक अच्छी सोच समझदारी के साथ ही आप लोग इसमें ट्रेड करें, क्योंकि यहाँ से ये हो सकता है बहुत बेहतर रिटर्न दे सकता है। अगर गवर्नमेंट मान लीजिए सत्ता में नहीं आए किसी भी रीजन बस, तो ये निगेटिव रिटर्न भी दे सकता है दोस्तों। क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है बहुत कम टाइम में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसे लिमिटेड जैसे शेयर जो है बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे चुका है ये। इसके बाद आप समझ सकते हैं कोचिन शिपयार्ड हो गया, मझगांव डॉकयार्ड हो गया, भेल BHEL भेल ये हो गया, जैसे BDL भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ये सारे का बेहतरीन रिटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ से अच्छा रिटर्न दे। पता है आप लोगों को ये अभी ये अगर एयरक्राफ्ट बन के रेडी होता है, जैसे अभी डिस्कशन में बताया कि हमने 6 के 6 अभी इंडिया को एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, जिसमें तीसरा का भी डिमांड ऑलरेडी सुनने में आ रहा है, क्लियर हो गया है इसका। अब समझ सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है जो इन्होंने तीसरा एयरक्राफ्ट के कैरियर के लिए ये अप्रॉक्स मीडियम रेंज का आसपास का हो मतलब मीडियम जो वेट है उनके हो सकता है 80,000 टन का लगभग ये इनका एयरक्राफ्ट कैरियर बने। और अब जैसे पता है ये अगर एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा तो इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें और ज़रूरत पड़ेगा, इनसे रिलेटेड किन किन शहरों को और भी फ़ायदा होने वाला है। जैसे अब एयरक्राफ्ट बन के आ गया, वो ऐसे तो है नहीं सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर से काम चलेगा, उसके लिए फाइटर प्लान भी चाहिए। तो फाइटर प्लान इसके ऊपर होगा तो फाइटर प्लान से रिलेटेड जो भी ये शेयर है, जैसे आपको पता है हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो इसमें ज़रूर इनको भी फ़ायदा होगा। इनका देख सकते हैं चार्ट पैटर्न क्या बेहतरीन तरीके से ऊपर की तरफ मूवमेंट करता हुआ जा रहा है। देन इसके बाद जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बाद ये जो इनमें पार्टिसिपेट कराएगा मझगांव डॉकयार्ड है। इसके बाद कोचिन शिपयार्ड है। पिछले वाला जो ये बना हुआ था आपको पता है जैसे कि आप लोगों को, तो कोचिन शिपयार्ड ने इस पर काम किया था। जो पीछे वाला अभी पिछले एयरक्राफ्ट कैरियर बनकर जो रेडी हुआ था उसमें कोचिन शिपयार्ड का इसको टेंडर मिला हुआ था। तो उसका आप समझ देख सकते हैं कि कंटिन्यू कैसे इनका जो है कोचिन शिपयार्ड देख सकते हैं। ये जो है लास्ट टाइम जो है 283 के आसपास ये इस ड्यूरेशन में ट्रेड किया था। ये डेट टाइम देख लीजिए आप लोग, ये था 1 मई 2023 का। और अभी देखिए रेट इनका कितना है, 1485 रुपये के आसपास तक चल चुका है। इससे रिलेटेड जितने भी डिफेंस स्टॉक हैं, जैसे प्रेसिस्टेंट टाइम ओनली करके है, इसके बाद BDL है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इसके बाद डाटा पैटर्न इंडिया है, और इसके अलावा आपको पता है जैसे बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल, ये सारे शेयरों का चांदी हो जाएगा दोस्तों अगर ये कंटिन्यू यहाँ से ये गवर्नमेंट बनकर आता है और यहाँ से फिर कंटिन्यू अगर इनका टेंडर मिलते रहा तो। क्योंकि भारत का एम है कि अगले जो है 30 तक 2030 से 35 तक लगभग 6 के 6 एयरक्राफ्ट बना के अपने इंडिया को देने का इनका प्रावधान है। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें सबसे आगे जो है टॉप में आता है अमेरिका, जिसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि सारे परमाणु से वो संचालित होता है वो। और चाइना के पास अभी तक फ़िलहाल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और वो भी चाइना भी ऑलरेडी काफ़ी ज़ोर शोर से उनका चल रहा है प्रोग्रेस कि हो सकता है उनको आने वाले टाइम में अमेरिका को टक्कर देने की कोशिश करे कि जो है उनको 11-12 उनका भी बनाने का पूरा प्लान है। क्योंकि आपको पता है कि वो डिफेंस बजट ऑलरेडी छुपा रहा है और वहाँ से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिफेंस पे उन्होंने खर्च को बढ़ा दिया है, जबकि बजट को दुनिया की नज़र से छुपा के रखा हुआ है। तो ये सब दोस्त जो आने वाले टाइम में इनके ऊपर काफ़ी शेयर प्राइस जो है ना बढ़ने वाला होगा।
इससे रिलेटेड और 2-3 का चार्ट मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, डाटा पैटर्न जो है ये क्या है, ये जब दिसंबर 2022 में अप्रॉक्स ये लॉन्च हुआ था, सॉरी जनवरी 2022-21 के आसपास लगभग है, दिसंबर 21 के आसपास ये लॉन्च हुआ। वहाँ से देखिए उसका रेट था 838 रुपये और आज की डेट में रेट देख सकते हैं आप 3309 रुपये तक आके इन्होंने ट्रेड करा है। वीकली टाइम का चार्ट है ये, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं आप कंटिन्यू इनका जो चार्ट का ये बनावट है कैसे किस तरह से गया हुआ है। ये देखिए एकदम सीधा कंसिस्टेंटली कंटिन्यू ऊपर की तरफ कंटिन्यू मूव करता हुआ जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑलरेडी नेशनल सुरक्षा से रिलेटेड बहुत ही सीरियस है। तो ये सब का भी रीज़न है कि गवर्नमेंट अगर कंटिन्यू सत्ता में रहा तो ये जो है आने वाले टाइम में डिफेंस सेक्टर का जो भी शेयर है और रेलवे सेक्टर वगैरह का ये बहुत धमाकेदार तरीके से आगे बढ़ने की चांसेस है। थोड़ा दूसरे का चार्ट पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। मझगांव डाक देख सकते हैं 317 रुपये था लास्ट टाइम जब ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया था। ये लास्ट ड्यूरेशन था इनका, ये देख सकते हैं इनका डेट था 25 जुलाई 2022 के आसपास का, ये लगभग इनका डेट है। और यहाँ से उस टाइम रेट था इनका 314 रुपये और आज का डेट में रेट देखिए इनका कितना है, 2874 रुपये पर आज का फाइनल क्लोजिंग है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने बेहतरीन रिटर्न दिया है। आप सोच नहीं सकते इतना अच्छा इन्होंने रिटर्न दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का तो कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास भी लगभग 60 से 80 हज़ार करोड़ के आसपास ऑलरेडी बुक है कि हाँ इतना का उनको फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना ही बनाना है। अब मझगांव डॉकयार्ड और कोचिन शिपयार्ड जो है ये दोनों का भी समझ सकते हैं, यही दोनों एक तरह से है बनाने के लिए फिलहाल जो इस रेस में कोई ना कोई इनके पास भी अगर टेंडर आता है तो इन लोग का भी कितना चांदी हो जाएगा समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत कई सारे हज़ारों करोड़ का लगभग इनके पास टेंडर आने की पूरी संभावना है। तो ये सभी का शेयर जो है आने वाले वक्त में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। दोस्तों इन सभी पे नज़र बनाए रखें और अपना ज़रूर सोच समझ के ही ट्रेड करें। ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, हो सकता है अगर गवर्नमेंट सत्ता में ना आए तो ये बुरी तरह से गिर भी सकता है, क्योंकि इसका रीज़न है कि अभी जितना मोदी गवर्नमेंट इससे सीरियस है इन चीज़ों से रिलेटेड नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, तो हो सकता है दूसरी गवर्नमेंट इतना ऊपर ज़्यादा फोकस ना करे, इसलिए ये हो सकता है कि यहाँ से डाउन भी आ सकता है, क्रैश भी हो सकता है अच्छी खासी। ये डिपेंड करता है कि उस टाइम कितना कौन सीरियस इन मैटर को ले रहा है, इसलिए थोड़ा सोच समझ के ही इसमें निवेश करें। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।